नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के जो एयरपोर्ट्स हैं उस पे किस तरह की अफरा तफरी फैली है ये आपकी जानकारी में होगा। और इस देश में हवाई चप्पल पे लोगों को यात्रा कराने का दावा करने वाली सरकार है ये। मैं राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहा हूं और ये डायलॉग उस तरह से ना देखा जाए, लेकिन ये एक पॉलिसी सरकार की जो है और उसके एग्जीक्यूशन में किस तरह से ड्रामा हुआ ये पूरा हम समझेंगे। एयरपोर्ट पे जो हालत है, जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, उसके हिसाब से करीब 650 से ज़्यादा उड़ानें 3-4 दिनों में 10-10, 12-12 घंटे तक फंस गई हैं। और संसद में मामला उठाया है, जांच चल रही है और करीब रेलवे स्टेशन जैसा हालात है। और ये क्यों है और इसकी वजह से हो ये रहा है कि जितने लोग, देखिए, एक तो ये मौसम जो है, जिस समय ये नीति लागू की, एक नीति है सरकार की जिसके कारण ये हुआ है, उस नीति से किसको लाभ हो सकता था इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो उड़ानें लेट हो रही हैं, मौसम चल रहा है शादी का, इस वक्त चाहे रेल हो चाहे फ़्लाइट्स हो, सब फुल चल रहे हैं एकदम, क्योंकि पूरा आधा भारत जो है वो ट्रैवल करता है यहाँ से वहाँ अपने रिश्तों में, शादियों में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में कई लोगों के तो शादी ब्याह रिश्ते छूट गए, जाना ही छूट गया। वो एयरपोर्ट पे इंतज़ार करते रहे, उधर वरमाला हो गई। दूसरा, जो लोग वहाँ फंसे हैं 10 घंटे 12 घंटे, कोई एयरलाइंस उसको कुछ नहीं दे रही है, ना उसको कुछ खाने के लिए प्रोवाइड कर रही है, ना उसको वहाँ एयरपोर्ट पे इस अफरा तफरी में मोटा मुनाफा अगर किसी का हो रहा है तो एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनियों का हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे अडानी साहब हैं, लेकिन ये अफरा तफरी उनके मुनाफे के लिए की गई है, ये कहना अपने आप में थोड़ा ज़्यादा बोलना होगा। लेकिन हम इसको अभी आगे समझेंगे कि इससे उनका स्टेक कहाँ पे है इसमें। तो ये पूरी की पूरी अफरा तफरी चल रही है और लोगों को बुरे हाल में, क्योंकि वहाँ पर इतना लोगों के बैठने सोने का इंतज़ाम भी नहीं होता। तो जो लॉबी हैं उनकी कुर्सियाँ जो है गिनती की होती हैं वो भर चुकी हैं, लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे कहाँ जाएँ। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये हुआ क्यों, इसको समझने के लिए अभी हम जो प्रत्यक्ष कारण हम सबके सामने उस पर बात करते हैं। और वो ये है कि एक FDTL जो है वो पॉलिसी आई, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन लेके आया। इस पॉलिसी में ये कहा गया कि साहब जो पायलट हैं वो उनको ज़्यादा काम कराया जाता है, ज़्यादा घंटे काम करते हैं, नाइट में ड्यूटी ज़्यादा कराई जाती है, तो इस कारण से वो ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। ये एक जायज़ बात थी। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपेक्षा की जा रही थी कि भाई इतना ज़्यादा काम, इतना ओवर टाइम, हर पायलट जो है वो 12 घंटे के करीब काम कर रहा था। आप सोचिए 12 घंटे नौकरी करते हुए फ़्लाइट उड़ाना, जो कैप्टन होते हैं उनका, तो उसको लेकर एक बड़ा सा कंसर्न तो था। तो ये जो पॉलिसी आई, इसने कहा कि एक तो नाइट ड्यूटी जो है उनको कम किया जाए, एकदम बहुत ज़्यादा नाइट ड्यूटी ना ली जाए, और एक रोस्टर पीरियड में जो नाइट शिफ्ट है वो 6 से घटाकर 2 कर दी गई। मतलब एक रोस्टर अगर लग रहा है कि 1 महीने का लग रहा है, 15 दिन का लगा रहा है, तो 2 से ज़्यादा नाइट शिफ्ट नहीं लगानी है आपको किसी पायलट की। ये भी एक अच्छा विचार था। और रात्रि में जो लैंडिंग हो रही है उनकी संख्या पे एक सीलिंग लगा दी गई, भाई 1 हद से ज़्यादा आप रात में विमानों को लैंड नहीं कराओगे। ये एक जगह है जहाँ पे जाके मामला अटका है। और साथ साथ कहा गया कि इससे मकसद ये है कि थकान रोकना, सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है, सामने के तौर पे ये पॉलिसी ठीक दिखाई देती है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इसको लेके आए और पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन यहीं से कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं जो हमको सोचने की ज़रूरत है। दरअसल ये जो मामला है इसमें इंडिगो फंस गया सबसे ज़्यादा। क्यों? भारत का 60% जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो इंडिगो लेके चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इंडिगो के पास एक ऐसा जुगाड़ है टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें वो अपने विमानों को हवा में ज़्यादा रखता है, ज़मीन पे कम रखता है। आप ऐसे समझिए, 35 मिनट उतरने को देता है मुसाफिरों को, पूरा प्लेन खाली करा के सफाई करने को, और 35 मिनट चढ़ने को देता है। बस 70 मिनट का टाइम वो देता है। इसके बाद चलो भैया। अब इससे हुआ ये कि जो इंडिगो है उसका पूरा ऑपरेशन एक तरह से फंस गया, क्योंकि वो कम समय देता था। दूसरा ये है कि वो रात को फ्लाइटें बहुत चलाता था। जैसे रात को फ्लाइट में क्या होता है कि जो एयरपोर्ट होता है उस पे जब आप हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अगर अडानी के एयरपोर्ट पे उतारा हवाई जहाज, तो वो आपको बोलेगा कि चलो भाई, अगर आप
यहाँ से वहाँ जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो आगे से एक आदमी लाल बत्ती दिखाता है, कुछ दिखाता है, कहीं पे कुछ जितनी हवा सवा भरवानी, जो भी चीज़ें हैं वो सब चार्जेस जो हैं वो काम जो है वो चार्ज करता है। कौन? अडानी। इसके अलावा वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे टेक ऑफ और लैंडिंग जो है उसके लिए भी वो चार्ज करते हैं हवाई पट्टी पे। इसके अलावा पार्किंग के चार्जेस भी होते हैं। तो यानी जितनी देर आपका विमान ज़मीन पे रहेगा उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि अचानक जो है वो जब ये नियम आया DGCA का, तो इसमें जो है वो जाहिर बात है कि जब पायलट को ज़्यादा विश्राम देना है, गैप ज़्यादा देना है, तो ज़मीन पे खड़ा ज़्यादा रहना पड़ेगा उसको, और उतने पायलट भी नहीं हैं, तो और एकदम से एक मोटा फ़ायदा होने वाला है जो ऑपरेटर्स हैं। तो वहाँ पर एक ये स्थिति बनी कि ज़मीन पे ज़्यादा समय तक अब आपका ये रहेगा, और इसके कारण ये हुआ कि जो उपलब्धता है फ़्लाइट्स की वो कम हो गई। देखिए, जैसे ऐसे समझते हैं इसको कि आपका एक विमान है, अब उसको ज़्यादा देर तक नीचे रहना पड़ेगा, पायलट को ज़्यादा देर उड़ाना नहीं है, 12 घंटे की जगह 8 ही घंटे उड़ाना है, तो जाहिर बात है कि उतने ही विमानों को उड़ाने के लिए ज़्यादा पायलट चाहिए होंगे। तो क्या उतने पायलट भारत में उपलब्ध हैं? क्योंकि इंडिगो जैसी एयरलाइंस को अचानक ज़रूरत पड़ जाए, उतने पायलट चाहिए होंगे। इसके अलावा जब वो नीचे रहेगी, ज़्यादा देर रहेगी, तो उसके हैंडलिंग चार्जेस ज़्यादा, पार्किंग चार्जेस ज़्यादा, दूसरी चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि बैक टू बैक फ़्लाइट जो 35 मिनट वाला रूल था उसको भी इंडिगो को बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसने इंडिगो को घेर दिया। पहले इंडिगो क्या करता था, झट से आए, पटाख से नीचे उतरे, मुसाफिरों को बिठाया और चल पड़े दूसरी तरफ। 1-1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट पे वो रहते थे। और रात में क्या होता है कि एयरपोर्ट पे जब आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हो, एयरपोर्ट की सेवाएं इस्तेमाल करते हो, तो उसका दाम लगता है कम। तो इंडिगो क्या करता था, उस रात में ही इस्तेमाल करता, रात में ज़्यादा फ़्लाइट चलाता था वो। अब नाइट ड्यूटी कम करानी है आपको पायलट से, तो जो रात का जो रूल था आपका, वो रूल आपका जो है वो जो फ़ायदा रात का लेते थे आप, वो फ़ायदा आपका जाता रहा। तो नाइट में अब आप जो है वो ज़्यादा देर तक जो नाइट में फ़्लाइट उड़ाते थे, अब आपको नाइट में कम फ़्लाइट उड़ा पाओगे। तो जो दिन के स्लॉट होते हैं वो प्रीमियम स्लॉट होते हैं और कॉम्पिटिटिव स्लॉट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिन में आपने कहा कि मेरा विमान पहले से तय होता है, इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, आप मुझे एलोकेट करो। वो कहेगा कि भाई इस वाली हवाई पट्टी नंबर 4 पे आएगा या जिस पे भी आएगा, तो वो बुक हो गई आपके लिए। तो वो दिन में होती है महंगी और रात को होती है सस्ती। तो अब होगा क्या कि ये सारा का सारा काम जब रात को ज़्यादा खाली रहते हैं वो, तो उसकी जगह दिन में आएगा। दिन में आएगा तो प्राइस कम्पिटिटिव हो जाएगा, और कम्पिटिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, कम्पिटिटिव हो जाएगा तो ये सारा का सारा जो मोटा पैसा उनको मिलेगा, क्योंकि स्लॉट हैं उतने ही और अचानक से डिमांड बढ़ गई। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको हवाई अड्डे को आप समझ लीजिए पार्किंग। अब पार्किंग में हैंडलिंग नहीं होती, लेकिन हवाई अड्डे पे और बहुत सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन आप यहाँ पर पार्किंग समझ लीजिए। आपकी रेलवे स्टेशन पे पार्किंग है, 1 घंटे खड़ा करने का दिन में चार्ज 4 रुपया है, रात को चार्ज 1 रुपया है। लेकिन जब आपकी पार्किंग में 25 गाड़ियों की जगह है और लोग कहेंगे 50 की नहीं, हमको भी पार्किंग चाहिए, तो यहाँ पर तो पार्किंग का चार्ज रेलवे फिक्स कर देता है, आप ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन वहाँ पर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो GMR हो चाहे वो अडानी हो, ये खुद तय करेंगे कि कितना पैसा लेंगे हम, इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो ये जो विमान कंपनियां हैं, इनको जो वहाँ खड़ा करने का किराया कई गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, रात को ऐसा नहीं है कि इनको रात से हटा देंगे तो रात को इंगेजमेंट कम रहेगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का काम तो रात में रहेगा ही रहेगा, यानी वहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट से जो प्रीमियम चार्ज करेंगे वो अलग मिलेगा और दिन की फ़्लाइट से अलग मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो नीति आई, जिसमें आपको ज़्यादा देर तक काम नहीं कराना है पायलट से, और ज़्यादा आपको वो भी नहीं करना है, क्या नाम से, पार्किंग एरिया भी यूज़ नहीं करना, ज़्यादा देर ज़मीन पे रखना पड़ेगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है कि अब जितना ज़्यादा होगा विमान रहेंगे ज़मीन पे, और उनको ज़मीन पे रखने की कीमत अडानी वसूलेगा या GMR वसूलेगा। और जब तक इनको पायलट नहीं मिल जाते तब तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में भयंकर बुरा हाल हो गया है, और जो बढ़ोतरी हो गई है वो ये माना जा रहा है कि मेट्रो रूट पे 10 से 18% और हाई डिमांड रूट पे 25 से 50, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, और
वीकेंड पर 30 से 40%। यानी जो पुराना मैनेजमेंट मॉडल था इंडिगो का, वो बिजी शेड्यूल का बेहतर इस्तेमाल करता था। जब उसको लगता था कि अब हमको पार्किंग की जगह नहीं होगी रात को, तो वो उस या पार्किंग लेनी होगी, तो खट से वो किसी दूसरे शहर की फ़्लाइट चला देता था। मान लीजिए ये जो हवाई चप्पल के नाम पे मोदी जी ने बहुत सारे जगहों पर हवाई अड्डे खोल दिए थे, हवाई वाले, तो वहाँ पर भी वो अपना एक फ़्लाइट ले जाता था कि भाई एयरपोर्ट पे खड़ा करने से अच्छा है महंगे, मैं वहाँ से सवारियाँ उठा के लाऊंगा और वहाँ खड़ी करूँगा, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग चार्जेस कम हैं बड़े एयरपोर्ट के मुकाबले। तो जो फ़ायदा है बड़े एयरपोर्ट वाली कंपनियों को, इससे ज़्यादा होने वाला था। तो अब आप ये समझेंगे कि कैसे अचानक हवाई यात्रा महंगी हो गई। अभी तक कह रहे थे हवाई चप्पल वाला भी चल सकता है, अब कैसे महंगी हो गई? जब पायलट की कमी हो गई और आपको ज़्यादा पायलट चाहिए होंगे, तो निश्चित तौर पे आपका जो एचआर है वो ज़्यादा पैसे देके कोचिंग करेगा, क्योंकि अब पायलट जो है उसको आराम का समय आपको ज़्यादा देना है। तो जो पायलट से आप 12-14 घंटे काम कराते थे, वो पायलट जब 8 घंटे 6 घंटे काम करेगा, जिस पायलट को आप हफ्ते में 6-6 दिन 4-4 दिन उड़ाते थे नाइट ड्यूटी पे, वो अब 2 ही दिन उड़ेगा। तो जाहिर बात है कि इनको और ज़्यादा पायलट चाहिए होंगे, और या फिर उड़ानों की फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। और ज़्यादा पायलट लाओगे, उसमें टाइम लगेगा, उसमें खर्चा करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो हवाई जहाज़ तो उतने ही हैं, उड़ रहे हैं देरी देरी से, तो वो कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। तो जब वो खड़े रहेंगे तो पार्किंग चार्ज पे मोटा पैसा उनको देना पड़ेगा, ग्राउंड हैंडलिंग का चार्ज देना पड़ेगा, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो वो जो खर्चा है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? मोटा मोटा तो स्लॉट का मूल्य बढ़ गया, तो जो एयरपोर्ट है उसकी कमाई बढ़ गई। इसके अलावा देरी से यात्री अगर फंसेंगे, ऑब्वियसली ये सब होगा, तो यात्री ज़्यादा देर मुसाफिर रुकेंगे वहाँ पर, ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो 160 रुपये का समोसा, 140 रुपये का ये जो सामग्री है पूरी एयरपोर्ट पे बिकने वाली, इसकी बिक्री बढ़ती रहेगी, यात्रियों पे प्रेशर होगा, क्योंकि यात्री जो है वो 12 घंटे भी आपने रोका हुआ तब भी वो एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो सिचुएशन है, इससे वो उस तरह से फूड कोर्ट, रिटेल, पार्किंग, अब आप छोड़ने गए हो भैया किसी को, तो आप बैठे हुए हो वहाँ पार्किंग में, दे रहे हो, पैसे दिए जा रहे हो, और वहाँ की पार्किंग भी बड़ी महंगी होती है, और लाउंज, ये सब चीज़ों की कमाई जो है वो बढ़ जाती है। और इससे एयरपोर्ट, सबसे बड़ी बात ये, एयरपोर्ट की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। क्यों? डिमांड सप्लाई का रूल, क्योंकि डिमांड जो है एयरपोर्ट की वो ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी। तो ये कंपनियाँ मोटा फ़ायदा उठाएंगे और इससे ऑपरेटर्स को बहुत पैसा मिलेगा। यानी एक नीति डीजीसीए जो लेके आई है, उससे ऑपरेटर्स माला माल होने वाले हैं। और ऑपरेटर्स मतलब ज़्यादातर में अडानी साहब, ज़्यादा बड़े एयरपोर्ट में, और एक दिल्ली का एमजीआर है केवल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब ये जो सीन बन रहा है, इस सीन में फिर आप कहेंगे भाई सेफ्टी का क्या हुआ? आप तो ऐसे करें, अभी खुद ही तो बोल रहे थे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और सेफ्टी का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह। इसको लेकर एक सीधा सवाल है कि भाई आपको ये लागू करना था तो आप कुछ समय बात कर लेते। क्यों? क्योंकि इंडिगो ने भी इनको बाकायदा लिख के इनसे कहा था कि हमारी गलती है, हम जो टाइम टेबल बनाना होता है हमारे पायलटों का, वो हम बनाने में हमसे चूक हो गई, हमसे डिले हो गया, हम माफ़ी मांगते हैं, हम गलती चाहते हैं। पहली चीज़, गलती कर चुके हैं, मानते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब हमको आप 2 महीने का समय दे दो, 2 महीने के अंदर हम सबको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे और आपके नए नियम के अनुसार चल बैठेंगे। यानी अब जाहिर बात है उनको नए पायलट भर्ती करने पड़ेंगे, दूसरे काम करने पड़ेंगे। तो ये जो सीन बन रहा है, इस सीन में डीजीसीए का फॉल्ट सबसे बड़ा, ये जो अफरा तफरी मच रही है। कैसे? भाई आपने अचानक से ये इतना बड़ा कांड कर दिया, करो नहीं तो मरो। और ये वो टाइम है जिस वक्त पीक टाइम है, देश भर में लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, और जब मुसाफिरों की को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवाएं देने की ज़रूरत है, तब आप एक टेक्निकल रूल लेकर उनके सिर पे बैठ गए। आप 2 महीने पहले भी ये करते, चल जाता, और आप 2 महीने बाद भी जब इंडिगो कह रहा है तब करते, क्योंकि वो टाइम ऐसा टाइम था फरवरी वाला कि फरवरी के बीच में अगर ये तैयारी करके लागू कर देते तो मार्च अप्रैल मई से जो है वो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर हॉलीडे सीजन शुरू हो जाता है, फिर वो पीक आता। तो ये जो बीच में लीन वाला टाइम था, उस लीन टाइम में ना करके ये पीक टाइम में इन्होंने किया। तो इसके कारण आप देख रहे हैं कि पूरी अफरा तफरी मच गई है। तो निचोड़ की बात यह है कि जो नीति लेके आई है सरकार, वो नीति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी खास
तरह के सिस्टम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। इंडिगो नहीं, और भी बहुत सारे जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनका खर्चा एकदम बढ़ गया। अच्छा, चलता क्यों इंडिगो? इंडिगो चलता है सस्ती सेवाओं के कारण। भैया ये कम पैसे में 3,000 रुपये में, 5,000 रुपये में हमको ले जाएगा। और जिस रूट पे मुंबई के 5,000 लगता था, वहाँ पे अब लग रहा है 60,000, 50,000, 65,000, 70,000। तो अब इतना ज़्यादा किराया कोई तो पे करेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरा, अगर इंडिगो ज़मीन पे ज़्यादा देर विमान खड़ा करेगी तो ज़्यादा खर्चा करेगी। ज़्यादा खर्चा करेगी तो वो किससे वसूलेगी? मुझसे और आपसे वसूलेगी। अगर इंडिगो वहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको, जाहिर बात है पायलट को वेतन भी ज़्यादा देगी, क्योंकि पायलट की सप्लाई जो है वो कम हो गई है। ज़्यादा पायलट रखने भी पड़ेंगे और महंगे पायलट भी रखने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में ये पूरा अगर आप खेल देखें तो जो सस्ते विमान किराए थे उन पे बुरा असर पड़ने वाला है। और इसीलिए हवाई चप्पल वाली जो बात थी उसका उल्टा हो गया। यानी मोदी जी नीति तो लेके आए थे कि हवाई चप्पल वाला भी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अब ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखा है, पॉलिसी एनालिसिस पे रखा है। मैं इसमें चाहता तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा सकता था जो आप खुद ही समझ गए। अडानी के लिए इतना ज़्यादा बदलाव, इतना एक्सट्रीम बदलाव और इतने भद्दे तरीके से कि आपने अचानक अफरा तफरी कर दी। लोगों ने टिकट खरीदे हुए हैं, अब उनकी फ़्लाइट 12 घंटे लेट हो रही है। पहले वो बताते हैं 2 घंटे में, फिर 4 घंटे में, 6 घंटे में। एकदम पूरा खुला खेल चल रहा है। अगर टाइम दे देते 2 महीना, जुर्माना लगा देते इनके ऊपर कि भैया तुमने टाइम पे नहीं किया, जुर्माना लगाते और टाइम दे देते, तब भी बहुत कुछ हो सकता था। अब सरकार का लॉजिक ये, हम टाइम दे देते तो वो कम समय सीमा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डग्गा मारी करके सवारियों को भरते, खूब ढोते सस्ते रेट में। ये कोई लॉजिक हुआ यार? तो ये आपने ये जो टाइम दिया था इसके अंदर भी वो ये कर सकते थे। तब तो आपने देखा होता पिछले दिनों में 2-2 हज़ार में फ़्लाइट चल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिला के जब सरकार कोई काम करती है उसको अगर अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेगी, सोच समझ के नहीं करेगी, नीतियों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तो ये होता है। और ये मत समझिएगा कि ये कुछ दिनों का शादी के सीज़न का मामला है, क्योंकि पायलटों की सप्लाई पूरी करना एक लंबी प्रक्रिया है। पायलट को रखोगे, उसका रिकॉर्ड देखोगे, उसका इंटरव्यू करोगे, सब कुछ करना पड़ेगा ना। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है और इसमें एक लंबा समय लगेगा। इसके अलावा जो पायलट जब आएंगे तब आएंगे, वो महंगे भी आएंगे। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस, ये चार्जेस, मतलब हवाई अड्डों की चारों तरफ से चांदी चांदी है। लोग आएंगे, महंगा सामान बेचे, खाएंगे, फूड कोर्ट में मोटी कमाई होगी, सब कुछ होगा। किसी आदमी नींद आ रही होगी बेचारा, वहीं से वो कंबल संबल सा कुछ खरीदेगा। कुल मिला के हर तरफ से चांदी ही चांदी ही चांदी ही चांदी किसकी है? अडानी साहब की है। तो ये नीति अचानक रैंडम तरीके से लागू करना किसी को भी नहीं पच रहा है, पर यह हकीकत है जो हमारे सामने है। नमस्कार, जय हिंद।